जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। हाँ। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। सब लोग हाथ जोड़ के ही बैठे। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर औरंगाबाद स्थित बुद्ध लेनी विपश्यना बुद्ध विहार के बिहार प्रमुख पूजनीय भिक्षु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो भंते जी को त्रिवार वंदना। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु नागसेन थेरो भंते जी प्रमुख यहाँ के आवासीय भिक्षु श्राम निर्गन पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो और विशेष रूप से वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 10 दिन यहाँ जो श्रामणेर दीक्षा लेके बैठे हुए 125 श्रामणेरगण तथा श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। इस दुनिया में जिस तरह मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, जिस तरह इंसान होके अच्छे इंसान होके जीना दुर्लभ है, जिस तरह सही धम्म सुनना दुर्लभ है और जिस तरह दुनिया में तथागत बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है, वैसे ही ये प्रवचित भाव प्राप्त होना ये भी दुर्लभ है। आंग पे चीबर आना ये भी दुर्लभ है। बहुत बड़ा पवित्र और मंगल माना जाता है। आप लोगों को पता है, आप लोग श्रामणेर बनने से पहले क्या क्या कपड़े पहन के बैठे होंगे, मगर जब से आप लोग श्रामणेर बने हैं 6 तारीख से लेके अभी तक आप लोगों ने जो अपने आंग पे लेके बैठे ना, उसे कहते हैं चीवरा। क्या कहते हैं? चीवरा।
वही चीबर जो तथागत बुद्ध के शरीर पे भी वही कपड़ा है, और वही चीबर जो बुद्ध धम्म में बचपन से बनते बन के जो थेरो बन चुका है, महाथेरो बन चुका है, वो लोग भी यही चीबर पहनते हैं। और जो 10 दिन के लिए श्रामणेर दीक्षा लेके प्रवचित हुए, आप लोग भी वही चीबर पहने हैं। तो ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है कि नहीं? अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोग कि मुझे पंते बनना है करके पंते बने हैं? हाँ, और कितने लोग माँ बाप या दूसरे की वजह से पंते बने हैं? किसको समझता है कि पंते क्या है? हाथ उठाओ। जिसको समझता है कि पंते तो ये है, वो लोग हाथ उठाओ। अभी भले ही आप लोगों को पंते क्या है, श्रामणेर क्या है समझ में आए न आए, पर ये जो 10 दिन आप लोगों ने आंग पे चीबर लेके ये पंते बने ना, ये जिंदगी भर याद रहेगा। ये छोटे छोटे उम्र में तो क्या पता है ना, आई माँ के गोद में बैठ के खाने का समय है, फिर भी 10 दिन बिहार में आके प्रवचित बने, ये बहुत बड़ी बात है। पर अभी भले ही न समझे, बाद में पता चलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये पंते बनना अच्छा है या गृहस्थ में रहना अच्छा है? पंते बनना अच्छा है ना? पक्का? हाँ। बचपन में हम भी ऐसे 9-10 साल के उम्र में खेलते कूदते ऐसे ही बिहार में गया था, और बिहार में एक बूढ़े भंते जी हमें हमेशा सिखाता था, सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। ये पाली गाथा किसको आता है? हाथ उठाओ। हाँ, अगर ये जिसको भी नहीं आता ना, ये कितने मिनट में या कितने घंटे में पाठ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं? कितना समय लगेगा? हाँ, 10-15 मिनट। अगर कोई बोले कि आप ये पाठ करो, आपको इतना बड़ा डेयरी मिल्क दूंगा बोले, तो कितने मिनट में आएगा? हम बचपन में ऐसे एक गाथा सिर्फ 2 से 3 मिनट में पाठ करते हैं, और एक नहीं 10-20 गाथा। तो वो बूढ़े बनते भी हमें कभी क्या चॉकलेट, कभी क्या देते थे ना, तो हम भी बचपन से ये पाठ करते थे। उस समय क्या पता श्रामणेर क्या है, पंते क्या है, खरच माहिती ना होते, पता नहीं था। फिर भी पंते बनेंगे, श्रामणेर बनेंगे बोले तो अभी इतने मतलब एक्साइटमेंट रहता है ना नए नए चीज़ में, तो पीछे पीछे जाके पंते बने। तब तो क्या पता, पर अभी पता चल रहा है ना कि वास्तव में ये जीवन ही अच्छा है। इसलिए भले ही आप लोग ना जाने, भले ही आप लोग ना समझे, बाद में पता चलेगा। इसलिए जिसको भी समझ में ना आए ना, बस कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ सिखाने वाले क्या सिखा रहे, यहाँ बताने वाले क्या बता रहे, आप लोगों को कैसे खाने के लिए बोल रहे हैं, कैसे रहने के लिए बोल रहे हैं, कैसे यहाँ वहाँ घूमने के लिए बोल रहे हैं, कैसे सोने के लिए बोल रहे हैं, बस वैसा वैसा ही करते जाने का। इतने में भी बहुत सारी बात आप लोग सीखेंगे, और ये सिखा हुआ चीज़ वो भी प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से सिखा हुआ ये चीज़ जिंदगी भर याद आएगा। यहाँ रहते बैठते किसी को मारता तो नहीं होगा ना, या मारते? शाम को मच्छर आया करके मारते हैं क्या? हाँ, मारे नहीं हो, हाँ मारना नहीं। और ये चीज़ जिंदगी भर सीख के जाना है। यहाँ रहते समय किसी का अच्छा चीज़ है, पेन है, ये है वो है करके चोरी करते हैं क्या? हाँ, खर्च करते नहीं ना।
तो ये बात जिंदगी भर सीख के जाना है, चाहे कैसा भी मौका मिले चोरी नहीं करना। अब यहाँ व्यभिचार करने का तो मौका ही नहीं मिलता, तो जिंदगी भर व्यभिचार नहीं करना। हाँ, सबसे ज़्यादा मौका मिलने वाला क्या है? झूठ बोलना। झूठ बोलते हैं कि नहीं? बोलते होंगे। अगर बोलते हो और यहाँ नहीं बोलते तो वो भी एक झूठ हो गया, पता है क्या? तो झूठ बोलते हैं कि नहीं? जाओ दिया, बोलते हैं तो बोलते थे, बोलते हैं तो बोलते, पर ये समझो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये ख्याल में लाओ, ये होश में लाओ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बस जब याद आएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, आगे से झूठ नहीं बोलेगा। पर याद ही नहीं कब झूठ बोल रहे, पता ही नहीं, झूठ बोले जा रहे। एक झूठ बोला और उसी को मैंने बोला नहीं कहने के लिए और 10 झूठ और 100 झूठ बोलने वाला इंसान कभी उससे दूर नहीं हो सकता और उसका कल्याण भी नहीं होगा। झूठ बोलने वाले को कौन विश्वास करेगा? विश्वास करेगा क्या? नहीं। अच्छे से अच्छे दोस्त भी टाटा बाय बाय करके जाएगा, कोई साथ में नहीं रहेगा। इसलिए कम से कम ये आंग पे चेबर लेके श्रामनेर बने हैं, अच्छे से बिना झूठ बोले अच्छे से रहना, ठीक है? और ये बात जिंदगी भर सीखना, कितना भी कैसा भी मौका मिले झूठ नहीं बोलना। और यहाँ रहते बैठे क्या नशा पता सेवन करने का मौका मिलता है? फिर भी कोई जंगल में जाके छुप के कोई नशा करता है क्या? नहीं करता है ना, पक्का नहीं करता ना। तो वो नशा यहाँ नहीं करता तो जिंदगी भर नहीं करना। नशा पता सेवन करने से हमें कुछ मिलता है क्या? उल्टा पैसे जाता है, उल्टा समाज में इज्जत जाता है, उल्टा ये शरीर को रोग का घर बना देते हैं। और चेहरा भी, जो नशा पता करते हैं ना, चेहरा भी कैसा कैसा दिखता है। और जो नशा पता सेवन नहीं करता, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा हो, बहुत ही सुंदर एकदम तेजस्वी दिखता है। अगर नशा पता सेवन करने वाले गोरे से गोरे भी हो, हाँ, दिखने में कितना भी हैंडसम हो, उसका चेहरा हमेशा एकदम चुसा हुआ आम की तरह अच्छा नहीं दिखता। इसलिए ये नशा पता अभी सेवन नहीं करना, जिंदगी भर सेवन नहीं करना। समझ में आया क्या? ये मजाक की बात नहीं है, ये सिर्फ पाठ करके रखने वाली बात नहीं है। हाँ, मला ये पन ये ते पन ये ते, कोई फायदा नहीं। मुझे ये आता है वो आता है, क्या फायदा? जब बीमार होता है तो मुझे ऐसा बीमार हुआ तो ये दवा लेना है, ये भी पता है, वैसा बीमार हुआ तो ये दवा लेना है, ये भी पता है। मला सर्व दवा माहिती आहे करके, दवा पता है करके बैठेंगे पर दवा नहीं लेंगे तो उसका कोई कल्याण होगा? वो बीमार से मुक्त होगा? नहीं होगा ना, पक्का नहीं होगा ना। हाँ, वैसे ही हमें ये भी पता है वो भी पता है, ऐसा भी पता है वैसा भी पता है, केवल पता है करके बैठेंगे मगर पालन नहीं करेंगे तो यकीन मानिए उसका कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता, कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जितना हमें पता चला उसको पालन भी करते जाना। अभी कोई हमें दुख दे, कोई हमें मारे, हमें गुस्सा आता है कि नहीं? अभी गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं? उसको भी मारते हैं। मारना चाहिए क्या? गुस्सा करना चाहिए क्या? हाँ, देखो सबको पता है गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करना नहीं चाहिए, पर जैसे ही किसी ने कुछ किया या गुस्सा आने की बात हुआ तो एकदम आंखें बंद हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, फिर उसको गाली देना दे दिया, उसको मारना मार दिया, उसको कीचड़ से फेंकना फेंक दिया, कुछ भी करते हैं, पता ही नहीं चलता। बाद में अरे मुझे गुस्सा आया था, तब पता चलता है। इसलिए सिर्फ जानना बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिकली उसको अभ्यास करना, पालन करना बड़ी बात है।
अभी तथागत बुद्ध, पता है ना, बुद्ध में सहन शक्ति है कि नहीं? बुद्ध कभी भी कहीं भी कैसे भी गुस्सा करते हैं क्या? नहीं करते। आता मैं एक गोष्ठी सांगतो, हाँ एक कहानी बताता हूँ। भगवान बुद्ध के समय में बुद्ध इतना बड़ा है, इतना सहन शक्ति है, बुद्ध इतना अच्छा उतना अच्छा सब बोलते हैं। तो एक ब्राह्मण को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक इंसान होके इतना कैसे सह सकता है। हाँ, हमें किसी ने गाली दिया तो सह नहीं सकता, कोई हमें मारने को आया सह नहीं सकता, ऐसे कोई इतना कैसे सह पाएंगे? चलो एक बार परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं? परीक्षण मतलब टेस्ट करते हैं कि सही में बुद्ध में ये सहन शक्ति है कि नहीं। एक समय क्या हुआ, बुद्ध हजारों भिक्षु संघ के साथ शहर में भिक्षाटन के लिए निकले थे और बुद्ध आए तो ढेर सारे उपासक उपासिकाएं वहाँ भिक्षा देने के लिए या भोजन दान देने के लिए वहाँ खड़े थे। ऐसे में कहाँ से वो ब्राह्मण भीड़ को चिरते चिरते सबसे सामने आया और किसी को कुछ समझने से पहले ही उसने क्या किया पता है? सबके सामने भगवान बुद्ध के सामने आके थू करके बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। अभी मुंह पे थूका तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ, हमें थूका तो ऐसे करके थैंक यू धन्यवाद ऐसा बोलेंगे हम? हाँ, अरे मेरी बात तो छोड़, तो मेरे आजू बाजू रहने वाले पंथे उपासक उपासिका भी सहन नहीं करेगा। हाँ, हमारे गुरुजी को थूकने वाला पकड़ो इसको, मारो इसको, लिटाओ इसको, बोलेंगे कि नहीं? और वहाँ तो साक्षात बुद्ध के मुंह पे थूका। वहाँ इतने सारे उपासक उपासिकाएं हैं, इतने सारे भिक्षुआं हैं, सारे लोगों को बहुत गुस्सा आया। पर गुरुजी है ना, भगवान बुद्ध है ना, इसलिए भगवान बुद्ध का चेहरा देख के बैठा रहा कि क्या करना है। अभी किसी ने ऐसे थूका तो भगवान बुद्ध को गुस्सा आना चाहिए ना, पर वो तो बुद्ध है। आराम से उसको पूछते हुए वो उपासक को कहते हैं, उपासक धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, सबके सामने थूका, बेइज्जत किया, फिर भी धन्यवाद। तो वो भी आश्चर्य होके क्यों, ये धन्यवाद क्यों? तो वो कहते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक मुझे सारे लोग बहुत ही सहन शक्ति है, बहुत ही अच्छे हैं ऐसा बोलते हैं, पर आज सबके सामने तुमने मेरे मुंह पे थूका ना, तो वास्तव में मेरे पास सहन शक्ति है कि नहीं वो परीक्षण करने का मौका मुझे मिला। इसलिए ये मौका तुमने दिया, इसलिए तुम्हें धन्यवाद। अरे इतना क्या कहना था। वो उपासक तुरंत तथागत बुद्ध के पैर पकड़ के रोने लगे, क्षमा मांगने लगे कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आप जैसे बुद्ध के ऊपर परीक्षण करने के लिए इतना गलत काम किया, मुझे क्षमा कीजिए। वो क्षमा मांगा। अगर हमें ऐसा कोई थूकता या कुछ करता तो हमें गुस्सा आता है कि नहीं? आता है। तो गुस्सा आते तो क्या होता, उसको मारता पीटता, और हो सकता वो भी कितने लोगों को लाके वो भी मारपीट करता, तो वो मारपीट कभी खत्म होगा क्या? हाँ, तो उससे कल्याण होगा क्या? देखो अभी भगवान बुद्ध ने सहा तो उसका भी मन परिवर्तन हो गया, सबका भी अच्छा हो गया। समझ में आया? इसलिए ये हमेशा याद करना, ये ज्ञान हमें पंडित बनाएगा, विद्वान बनाएगा, मगर वो ज्ञान का अभ्यास ही हमें ज्ञानी बनाएगा। हमें पंडित बनना नहीं, ज्ञानी बनना है। समझ में आया क्या?
सिर्फ सीख के बैठना नहीं, ये भी आता है वो भी आता है, ये भी जानता हूँ वो भी जानता हूँ, ऐसा करके बैठना नहीं। वास्तव में अच्छा इंसान बनना है और इसका तालीम है, इसका ट्रेनिंग है, ये पंते बनना। 10 दिन आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता हो, फिर भी है कोई बात करता है तो है बात मत करो, कोई कुछ भी करता है तो है ऐसा मत करो। हाँ, वहाँ बोलने के लिए है ना, उपासक है, पंते है, बहुत सारे लोग बैठे हैं ना। हाँ, कहीं भागता है तो ये पंते होके ऐसे भागना नहीं है, कहीं लड़ाई झगड़ा करते तो नको नको ऐसे झगड़ा करना नहीं है, सिखाने वाला रहता है ना। ये जो प्रैक्टिकली 10 दिन सीख के जाते हैं ना, ये जिंदगी भर रहेगा। इसलिए बहुत ही अच्छे से रहना है, अच्छे से सीखना है। हाँ, अच्छे से जो बोला उसको शांत रूप से मानना है और सीखना है और करना है। नहीं तो देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप को छोड़ के, परिवार को छोड़ के यहाँ आए हैं, तो ये आसान बात है क्या? नहीं है ना। रात को रोना आता है कि नहीं? नहीं आता? नहीं। हाँ देखो, इसलिए ये जो 10 दिन घर से निकल के विहार में आए हैं, पंते बने, तो खूब अच्छे से रहना। जितना भी अच्छे अच्छे बात सिखाएंगे अच्छे से समझ के अच्छे से पालन करते रहना। जीवन में अच्छा तो करना ही है, पर आदत बना देना, मतलब अच्छा करने की आदत ही बना दो। अच्छा करने का मौका मिले वो खुद ब खुद करने ही लगेगा। समझ में आया क्या? इसलिए अच्छा बनना जरूरी है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।